हे गाइस, दिस इज आयुष गोरखा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसे डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, लास्ट वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हमने मोनोमियल की स्पेलिंग गलत लिखी थी, उसकी राइट स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लेना। सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसे स्टार्ट करने से पहले एक और चीज कि इसके भी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसका पासवर्ड मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इससे पहले हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पर अपन ये पता करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। अगर तुम्हें वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस पता होगा ना, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कुछ भी नहीं है। और 2 मिनट का है, सुनो। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में मेन चीज होती है वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सके, कभी भी चेंज हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज जो कभी भी चेंज हो सकती है। और मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं उसे अपन वेरिएबल कहते हैं। दैट कैन बी वेरी और चेंज और विच हैज डिफरेंट वैल्यूज, इसे कहते हैं अपन वेरिएबल, ठीक है। इसलिए x, y, z इन सबको वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी हर इक्वेशन, हमने देखा होगा, हर इक्वेशन या हर चीज में अलग अलग वैल्यूज आती हैं, तो इन्हें अपन वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट कोई भी ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं हो सके। वेरिएबल क्या होता है? जो कभी चेंज होता है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? उसका जस्ट उल्टा। कोई भी ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं हो सके, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, ये सब की फिक्स्ड वैल्यू होती है। 1 कभी चेंज नहीं होगा, 1 की वैल्यू 1 ही होगी। हर जगह अपन 1 को 1 जैसे ही पुट करते हैं, हम कभी 1 को 2 जैसे नहीं पुट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कभी चेंज ना हो, कांस्टेंट मतलब ये होता है विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, उसे अपन कहते हैं कांस्टेंट। सो कोई भी ऐसी चीज जो कभी चेंज ना हो सके उसे कहेंगे कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस समझ आया। अब अपन बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल हो, उसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। सिंपल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल हो, वन वेरिएबल पे ध्यान दो, वन वेरिएबल, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल हो, उसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। तो ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे 4x हुआ, जैसे 5y + 2 3 हुआ। 5y में y अकेला वेरिएबल है, 4x में x अकेला वेरिएबल है। तो समझ आया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड हो। अब मैं जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट वर्ड्स यूज कर रहा हूं तो तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं पता तो पीछे जाओ, वापस से देख के आओ, समझ आ जाएगा, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाइड हो पॉलिनोमियल में, उसे अपन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 4x + 5y + 8, इसमें जो x है इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा अपना 4, जो y है उसका आ जाएगा 5। इसका तो कुछ है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये खुद अकेले क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को अपन कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे 4x³ + 5x² + 7x + 8, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो किसकी है? x की 3 है, तो ये हो जाएगी 3 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसे कहते हैं अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे और बात कर लेते हैं अपन 5x² + 7x + 8, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या हो जाएगी अपनी? डिग्री। और बात कर लेते हैं अपन 2x + 8, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो अपनी 1 क्या हो जाएगी? डिग्री। और बात करते हैं अपन 8, अकेला अपने कोई अगर कांस्टेंट दे दे तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, x⁻0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। a की पावर 0 क्या होती है? 1। तो अपन x⁻0 लेके या कुछ भी नहीं लेके, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? अगर एक पॉलिनोमियल दिया अपने को 8, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 0। तो समझ आया कोएफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं? फालतू याद आता है ना। तो अपन बात करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो
तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, उसे कहते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे कहते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल, और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो उसे कह देंगे अपन लीनियर। ठीक है, समझ आया? कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर, 2 हो क्वाड्रेटिक, 3 हो क्यूबिक। बहुत इजी था। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 4x² + 5x + 1, ये पॉलिनोमियल कैसा है? इन तीनों में से बताओ, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है? हमने क्या बोला था, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे अपन क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करनी पड़ेगी, डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर है अपने पास 2, तो अपना पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब और एग्जांपल लो, 4x³ + 8x² + 7x + 9, इसका बताओ मेरे को क्या होगा, सोचो। मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है, ये सोच के बताओ क्या होगा। तो अपन इसकी सबसे पहले डिग्री देखेंगे। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 3 डिग्री क्यों है, डिग्री मतलब क्या समझा था अपन ने, डिग्री मतलब अपन ने ये समझा था जो भी हाईएस्ट पावर होती है, तो इसकी 3 है। और 3 मतलब क्या होता था, क्यूबिक, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। और क्वेश्चन कर लो, और ले लो 5x² - 6x + 1, इसकी बताओ मेरे को, इसकी ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या फिर क्यूबिक है, सोचो और बताओ। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन करते हैं कि उसकी डिग्री क्या है, अपन ये फाइंड करते हैं। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या आती है 2, तो ये हो जाएगी इसकी डिग्री। अगर डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखी, डिग्री देखी, डिग्री से पता चल गया कौन सा पॉलिनोमियल था। एक और क्वेश्चन, 5x - 1, राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये है 5x - 1, इसमें बताएं आपकी डिग्री क्या होगी, और फिर ऐसे क्या कहेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, लीनियर, क्योंकि अपन ने समझा था अभी कि लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। समझ आया? चलो थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे को बताना कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मतलब ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या नहीं है। मैं दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन, 4x² + 5y + 6, 4x³ + 8x + 1, 4x + 1, 9x - 9y + 10। इसमें अपने को ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या नहीं। सोचो और बताओ फटाफट। सोच लिया? ठीक है, अपन ने क्या सोचा था, सॉरी अपन ने क्या सीखा था, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक वेरिएबल हो। ठीक है, तो इस वाले पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है, तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। इस वाले पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है, इसमें x ही x है, मतलब ये हो जाएगा 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, मतलब ये भी 1 वेरिएबल वाला हो जाएगा। इस वाले पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, एक x और एक y, तो ये पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और सॉरी ये नहीं था, ये था और ये था। ठीक है, सबके आंसर सही आए होंगे, इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो कभी कोई अपने को ऐसा क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द बायनोमियल ऑफ डिग्री 48, फाइंड द ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो वो क्या होगा? तो सिंपल है, कुछ नहीं, बायनोमियल ऑफ डिग्री 100 निकालना है अपने को, 100 का बायनोमियल। ठीक है, तो बायनोमियल क्या होता था, अपन ने पढ़ा था बायनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। तो बस 4x⁻100 कर दो, प्लस कुछ भी कर दो तुम्हें जो भी करना हो, जैसे यहाँ 8 भी कर सकते हो, 9 या फिर 6, या फिर यहाँ पे लिख दो तुम 6x, कुछ भी लिख दो, तो हो गया बायनोमियल डिग्री 100। और अगर अपने को दे दे ट्राइनोमियल जिसकी डिग्री हो 45, तो ट्राइनोमियल मतलब क्या होगा, जिसकी 3 टर्म्स हो, मतलब अपने को 3 टर्म्स तो लिखनी है, तो सिंपल ऐसे बना दिया करो कोई भी क्वाड्रेटिक।
कोई भी मतलब कुछ भी नंबर लिख दिया करो, 4 5 6, ठीक है। यहाँ लिख दो x, यहाँ x², और यहाँ पे कुछ मत लिखो, ठीक है। अपने को 45 चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 45 होनी चाहिए थी, 45 डिग्री। फिर हो गया पॉलिनोमियल विथ, ये हो गया ट्राइनोमियल विथ डिग्री 45, ठीक है। ये समझ आया। अब अगर अपने को क्वेश्चन आ जाए कोई कि फाइंड द कोफिशिएंट अपन ने पढ़ा था ना अभी, तो किसी पॉलिनोमियल में बोलते हैं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² y²। फॉर एग्जांपल, ये बहुत इजी टॉपिक्स है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, हमें समझ आ जाएगा। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x², और अपने को क्वेश्चन आ गया 4x² + 5x + 7, ठीक है। और अपने को बोला कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो अपन ने क्या पढ़ा था, कोएफिशिएंट वो चीज होती है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे कि वेरिएबल कौन कौन से, ये वेरिएबल्स है, ठीक है। x² वेरिएबल है और x वेरिएबल है। अब उन्होंने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x² बताना है, तो x² वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट कौन है, 4, तो आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर अपने को दे दे कोई क्वेश्चन 5y³ + 6y² + 8y - 2, और बोले कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0, हाँ x⁻0, सॉरी x तो नहीं आता, y⁻0, तो अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। सोच लिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y⁻0, यहाँ पे y³ 3 है, यहाँ y³ 2 है, यहाँ y³ 1 है, y⁻0 कहीं दिख रही है नहीं है, मगर यहाँ पे अपन अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे y⁻0 है, तो कोफिशिएंट ऑफ y⁻0 क्या हो जाएगा, -2। समझ आया। अब तो अब बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे अपन सॉल्व करते हैं इसे। इससे बात करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, कभी भी अपने को दे दें, फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल दे दिया p ऑफ x = x² + 4x + 1। अगर अपने को ये पॉलिनोमियल दिया है और बोला है फाइंड इट्स वैल्यू एट x = 1, अगर ऐसा बोला है तो सिंपल है, कभी भी ऐसा बोले तो अपने को क्या करना है, x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। यहाँ x भी हो सकता है, यहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करोगे, जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आगे। x = 1 पे वैल्यू निकालनी, मतलब 1² + 4 × 1 + 1, मतलब 1 + 4 + 1, दैट विल बी 6। आंसर सिंपल है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं करके बताना। अगर अपने को px = 5x² + 9x - 6 दिया हो, x = 2 पे वैल्यू पूछी हो, तो क्या होगी बताओ। कर लिया, देखो अब 5 × 2 का होल स्क्वायर + 9 × 2 - 6, 5 × 4 + 9 × 2 18 - 6, 5 4 20, 20 + 10 30, 30 + 8 38 - 6 32। आया समझ। तो कभी भी ऐसे दे दो तो अपन क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो अपने को आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल पे रखने पे 0 आ जाए तो उसे अपन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहने लगते हैं। जैसे कि अपने को दे दिया x - 2, अगर अपने ये पॉलिनोमियल है तो उसमें मैं ऐसा क्या पुट करूं x की जगह कि हमारे पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। सोचो ऐसा क्या पुट करें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अपने को क्या दिया है, px = x - 2, तो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, p of 2 = 2 - 2, दैट विल बी 0, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, 2 is the zero of the polynomial। आया समझ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे अपन पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल की फाइनल आंसर 0 आ जाए तो उससे अपन कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने को क्वेश्चन दिया है px = 3x² - 1, और अपने को बोल दिया चेक वेदर x = 1, -1 आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब इनको x पे, मतलब इस px में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं। अगर 0 हो रही है तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे, अगर 0 नहीं हो रही तो वो नहीं होंगे। सिंपल है, ठीक है। अपन रख के देख लेते हैं,
सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो p ऑफ 1 क्या होगा 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे 0 आया क्या? नहीं, मतलब 1 नहीं है। और अपने को बोल दिया -1 भी चेक करो, तो p इन -1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। आया समझ? तो ये भी 0 है क्या? नहीं, ये भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें भी x की वैल्यू रखने पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई। ठीक है, तो ये होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अपने को क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, अपन और क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेसिकली यही होता है। ठीक है, और अगर अपने को कोई क्वेश्चन दे दे कि px इक्वल्स टू दिया है x प्लस 5 एंड फाइंड इट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कैसे करेंगे? एक बार ट्राई करो खुद से। अगर अपने को बोल दिया px इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ट्राई करो एक बार। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो कुछ नहीं करना है अपने को जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसे 0 से इक्वेट कर दो। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं 5 को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू -5, तो ये अपना क्या हो जाएगा? -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आया समझ? तो ये होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अपने को अगर बोल दिया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन दीस क्वेश्चंस, तो अपन क्या करेंगे? मैंने तुम्हें क्या बताया था, कभी भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना हो तो उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो। 4x इक्वल टू 0 कर दो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, मतलब 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना वियर्ड है, 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन इसमें बात करेंगे तो आप बताओ इसमें निकाल के क्या होगा? इसमें क्या करेंगे? 5x माइनस 2 को अपन 0 से इक्वेट करेंगे, तो 5x इक्वल्स टू प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर से 2 यहाँ ट्रांसपोज होगा, फिर x इक्वल्स टू 2/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप सोचो पहले कैसे करेंगे। सोचा 8x प्लस 2 को मैं 0 से कंपेयर करूंगा, 8x प्लस इक्वल्स हो जाएगा -2, क्योंकि मैंने से यहाँ ट्रांसपोज किया, तो x इक्वल्स हो जाएगा -2/8। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -2/8 इक्वल्स टू -1/4, क्योंकि 2 1 2 होता है और 2 4 होता है, सॉरी 2 4 8 होता है। ठीक है, x इक्वल्स टू -2/8 को अपन ये भी लिख सकते थे। यहाँ पे आंसर अगर मैं ये लिख दूं -1/4, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है? चलो, अगर मेरे को ये क्वेश्चन दे दिया px इक्वल्स टू ax प्लस b एंड फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अपना प्रोसीजर यही रहेगा। कभी भी इन वेरिएबल्स मतलब इन कांस्टेंट को देख के मत डरा करो। ऐसा कभी भी दिया होगा ना तो आप बोल देंगे वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो अपने को अगर यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालनी, तो अपना प्रोसीजर क्या है? जो भी पॉलिनोमियल दिया उसे कैसे इक्वेट कर देंगे? 0 से। तो ax प्लस b को कैसे इक्वेट कर देंगे? 0 से। तो ax इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -b, क्योंकि b को मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -b/a। तो -b/a इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आए ये क्वेश्चंस? तो कभी भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज अपन ने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़े। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे x इक्वल्स टू 1 पे अपन ने बात की थी और एक पॉलिनोमियल ले लिया था, तो उसमें x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आंसर आ जाएगा अपना। और अपन ने क्या पढ़ा? और अपन ने पढ़ा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? कोई ऐसा पॉलिनोमियल जो जिसमें एक ही वेरिएबल हो उसे कहते हैं अपन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है ये भी पढ़ा अपन ने। वेरिएबल वो चीज होती है जो चेंज होती रहती है, ठीक है, और कांस्टेंट वो चीज होती है जो हमेशा फिक्स्ड रहती है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस समझ आया तो अपन ने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ लिया था, ये भी बहुत इजी था। फिर अपन ने पढ़ा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें 1 डिग्री हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें 2 डिग्री हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें 3 डिग्री हो, ठीक है। तो अब ये डिग्री क्या होता है? डिग्री अपन ने पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को अपन कहते हैं डिग्री। तो ऐसे अपन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द बायनोमियल ऑफ डिग्री 48, 49, तो कुछ नहीं करना है, अपने को कोई भी एक्स वाई जेड लिख दो, सॉरी एक्स ही लिखो बस, एक्स और कोई कांस्टेंट लिख दो, इतना लंबा क्यों जाएगा।
एक्स लिख दो और उसकी डिग्री लिख देना जितना भी उन्होंने बोला है। बट ध्यान रखना अगर बाइनोमियल बोला है तो 2 टर्म्स लिखना, अगर ट्राइनोमियल बोला है तो 3 टर्म्स लिखना। बाकी टर्म्स तुम कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, बट अगर और हमने पूछा है तो एक तो वेरिएबल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने आज की क्लास में इतना कवर किया। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पे, मैं उसे क्लियर करूंगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं तो उससे पता चल जाएगा। नोट्स का पासवर्ड बता दे रहा हूं मैं, नोट्स का पासवर्ड है poly2, ये है नोट्स का पासवर्ड, कैपिटल में होगा poly2। ठीक है, तो ये डालोगे तो नोट्स खुल जाएंगे। बाकी बस और क्या, मजा आया होगा आज की क्लास में। अगर कुछ समझ नहीं आया हो और ऐसा लगा हो कि आप इसे और धीरे समझाओ सर, तो उसे कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर